हमारे साथ लगातार खास डॉक्टर्स, खास मेहमान जुड़े हुए हैं। न्यूयॉर्क से डॉक्टर धीरज कौल और साथ ही मेदांता हॉस्पिटल से डॉक्टर रजनीश कपूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रजनीश, सवाल मेरा अब आपसे है कि बहुत जनरल सवाल ये है कि अगर भारत में BF.7 के मरीज ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि इसके सेम ही लक्षण हैं, सेम ही सिम्टम्स हैं, तो इससे इलाज करने में कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट से वो काम आते हैं? घर में अगर कोई इलाज कर रहा है तो वो कौन सी सावधानियां बरत सकता है? क्या वैसे ही इसको ट्रीट किया जाएगा जैसे कोविड-19 को, जैसे ओमिक्रॉन को ट्रीट किया गया? बिल्कुल। अगर कुछ ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के नंबर्स इंडिया में बढ़ते हैं तो सबसे पहला जो स्टेप होना चाहिए वो ये होना चाहिए भी कोई ये अवेयरनेस बहुत स्ट्रांगली फैलाया जाए सोसाइटी के अंदर दैट एनीबडी हु इज हैविंग कोल्ड, कफ और फीवर लाइक सिम्टम्स दे शुड गो अहेड। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो एंड गेट देमसेल्फ इन्वेस्टिगेटेड। एक कोविड का टेस्ट जरूर कराएं और उसके ऊपर जीनोमिक सीक्वेंसिंग के जरिए रैंडमली ये पिक करने का कोशिश किया जाए क्या ये BF.7 वेरिएंट है या नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, हमें ये पता होना चाहिए कितने लोग इस BF.7 से इन्फेक्ट हो रहे हैं और कितना कोविड का ग्राफ है वो किस गति से बढ़ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन इज यस, हमें ये देखना है भी ओवर नेक्स्ट 7 to 10 डेज जो पेशेंट कोल्ड और कफ से आया वो कैसे बिहेव करता है, क्या वो डीसैचुरेट करते हैं पहले डेल्टा कोरोना वायरस की तरह, क्या उनका जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है वो सिवियर निमोनियस की तरह प्रेजेंट कर रहा है। हालांकि चांसेस कम हैं बट इसको एक विजिलेंट तरीके से हमें देखते रहना पड़ेगा। उनको अगले 7 से 10 दिन तक वो पहला वीक और 10 डेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं जब ये लोग जो कोविड BF.7 वेरिएंट से पीड़ित होंगे, ये ग्राफ हमें मिलेगा भी वो एक प्लेट्यू के तौर पे प्रेजेंट कर रहे हैं जिनमें डीसैचुरेशंस नहीं है, निमोनिया सीवियर नहीं है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नहीं है, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं है और कितने लोगों को इसका जरूरत पड़ता है। एक अनुमान के जरिए यही है भी जो ओल्ड पीपल हैं उनमें ये बीमारी तेज रूप पकड़ सकती है और उनको हॉस्पिटलाइजेशन का जरूरत पड़ सकता है। बिल्कुल डॉक्टर कपूर, यानी कि लोगों को बहुत ज्यादा अलर्ट यहाँ पर रहने की जरूरत है। वो इसलिए भी कि अगर कोई भी सिम्टम्स उनको दिखते हैं तो वो तुरंत उस पर एक्शन लेने की कोशिश करें। डॉक्टर कौल, मेरा बहुत जनरल कंफ्यूजन ये है कि क्योंकि वेरिएंट अलग अलग इसमें सामने आ रहे हैं, म्यूटेट करता है ये वायरस, अगर हम जनरल एक चिकन पॉक्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपकी जो बॉडी है वो पहले से इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है। एक बार अगर आपको चिकन पॉक्स हो जाता है तो उसके बाद आपको दोबारा नहीं होता, बहुत कम चांसेस है। लेकिन कोरोना में ऐसा नहीं है क्योंकि वेरिएंट बहुत अलग अलग इसमें आ रहे हैं। ऐसे में बॉडी के लिए ये बहुत मुश्किल है कि वो उस वेरिएंट से, उस इन्फेक्शन से बार बार लड़े। देखिए, मुझे 1 मिनट दीजिए समझाने के लिए। हम लोग वैसे तो सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं लेकिन इट्स अ वेरी हार्श एनवायरनमेंट आउट देयर। बहुत सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज द रूल और वायरस ट्रिलियंस में मल्टीप्लाई करता है बॉडी के अंदर और वो सरवाइव करना चाहता है और उसकी सर्वाइवल और मल्टीप्लिकेशन में हमारा इम्यून सिस्टम एक बहुत बड़ा रोड़ा है। तो वो कंटिन्यूअसली कोशिश करता है कि कैसे उसको ट्रिक कर सके, कैसे उसके चारों तरफ भाग जाए और उसके लिए उसको सीखना पड़ता है कि कैसे मैं इस शील्ड को भेद के इंसान की बॉडी पे अटैक करूं। और इसीलिए वायरस एक दूसरे को इंफॉर्मेशन देते रहते हैं कि मैंने इस शील्ड को इस वेपन से तोड़ा, तुम भी इस वेपन को यूज करो, जिसको जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बोला जाता है। और वो तब होता है जब एक ही बॉडी में डिफरेंट स्ट्रेन्स आके बैठ जाए और वो बॉडी ऐसी हो जिसके अंदर इम्यूनिटी ना हो और वायरस ज्यादा देर तक वहां रुक सके। तो इसीलिए जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं, जब उनकी मात्रा बहुत हो जाती है और वायरस उनके अंदर घुसता है तो नए स्ट्रेन का बहुत बड़ा रिस्क होता है, जो चाइना में अब हमारे लिए बहुत बड़ा रिस्क है। और जैसे जैसे वायरसेस चेंज होते हैं हमारी इम्यून बॉडी के सिस्टम को उनको लर्न करने में उतना टाइम ज्यादा लगता है। बिल्कुल, और यही वजह है कि चिंता लगातार बढ़ती जा रही है, म्यूटेट वायरस कर रहा है। ऐसे में लगातार जो नए वेरिएंट्स है वो एक बड़ी मुसीबत और लोगों के सामने एक बड़ी चिंता भी बने हुए हैं। डॉक्टर धीरज, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर रजनीश जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो देखिए, कोरोना से निपटने के लिए लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं और लगातार दुनिया का पहला कोरोना बुलेटिन
आपको एबीपी न्यूज पर देखने को मिलेगा, जिसमें हम आपको हर खबर से रूबरू कराएंगे। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।